सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवे असुर एव च विष्णु भक्ति परो दैव आसुरीरस्तः विपर्ययः। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन्, इस लोक में, इस जगत में दो प्रकार के लोग निवास करते हैं, दैव असुर एव च, दैव और असुर। विष्णु भक्ति परो दैव, जो विष्णु भक्त है उनको देव कहा गया। आसुरस्तत् विपर्ययः, और इसके अलावा जो है वो असुर कहलाते हैं, ऐसे अग्नि पुराण में कहा गया। तो ये रामायण जो ग्रंथ है जिसमें इस प्रकार से प्रवृत्तियाँ और प्रकृतियाँ दिखाई देती हैं, विशेष कर प्रकृति, संस्कृति और विकृति। विकृति ये लंका, रावण के लंका के लोग दर्शाते हैं, अयोध्या के लोग संस्कृति दर्शाते हैं, और प्रकृति सामान्य लोगों की एक प्रकृति भावनाएं किष्किंधा क्षेत्र, किष्किंधा दर्शाता है। तो इसमें जीव है ये तटस्थ है, बीच में आते हैं। कभी वो दैव या देवता गणे जाते हैं, क्योंकि कभी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भूल जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं, बहुत कम समय वो याद रखते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है मुख्यत्वे, और व्यक्ति को कौन से प्रवृत्ति में रहना है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी को अगर असुर कहा जाए तो उसको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। किसी को राक्षस कहा जाए तो उसको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन किसी को देवता कहा जाए या किसी को देवी कहा जाए तो अच्छा लगता है कि हमें देवी कहा गया, देव कहा गया। लेकिन देव के गुण ये है कि वो विष्णु की भक्ति में लगा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गुणों का हम बखान करेंगे, जहाँ पर रावण एक ऐसे प्रकृति नहीं लेकिन विकृति को दर्शाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ हादसे भी ऐसे होते हैं कि इसलिए संगत बहुत महत्वपूर्ण है। संगत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कौन सी संगत को हमको लेना है वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जिस गुण को धारण करता है प्रकृति के, उस गुण के अनुसार वो उस प्रकार का संग आत्मसात करे। जिसको तमोगुण की लत है या जिसकी पैदाइश तमोगुण से, वो तमोगुण का वातावरण ढूंढते चला जाए। जो सत्वगुणी है पहले से ही, भले ही सत्वगुणी व्यक्ति को अगर रजोगुण का संगत मिल गया तो वो रजोगुणी, उसके अंदर गुण आने की संभावना है, लेकिन जैसे ही उसको सत्वगुणी वातावरण मिलता है वो फिर से सत्वगुणी हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की उपज बहुत मायने रखती है। और ये रावण के बारे में हम इसको देख सकते हैं। तो ये प्रसंग ऐसे है कि जहाँ पर रावण के सभा में, भरी सभा में एक कत्ल हुआ।
सरेआम कत्ल हुआ, एक खून हुआ और रावण ने बड़ी क्रूरता से उसका सर कलम कर दिया और वहीं पर फर्श पर रक्त सना हुआ। तो ये अयोध्या कांड के दूसरे अध्याय की शुरुआत है खून से। और वो दर्दनाक और खौफनाक वातावरण, उसकी चर्चा पूरी जगह फैल रही थी। और क्यों ऐसे किया था उसने, रावण ने? क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा आया था कुबेर के ऊपर। कुबेर ने एक मैसेंजर भेजा था, दूत भेजा था उसके ऊपर। तो यहाँ पर पब्लिक में चर्चा हो रही थी कि कहीं, या वो जो पब्लिक मतलब उनके जो गार्ड्स हैं, उनमें सैनिक है, उनमें चर्चा हो रही थी कि हमने सुना है कि रावण कुबेर के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। तो कुछ लोग कहने लगे कि लेकिन कुबेर तो रावण का भाई है, किस प्रकार से है? तो फिर उसमें वो चर्चा में बात जब छेड़ी बताते हैं, एक जन बता रहा था कि बहुत पहले ऐसे था कि दो असुर बड़े हुआ करते थे और उनका नाम था, एक का नाम था, दो भाई थे उनका, एक का नाम था हेती और एक का नाम था प्रहेती। तो दोनों भी असुर गुणों के, असुर कार्यों के, लेकिन उसमें भी प्रहेती ये साधु प्रवृत्ति के होने के कारण उन्होंने आगे राज्य करने के लिए मना कर दिया। और इसलिए वो सोच रहे थे कि मैं वैरागी जीवन अपनाऊं, और इसलिए वो राज्य छोड़कर चले गए। हेती राजा बना और हेती ने राज्य कारभार अपने हाथ में ले लिया और असुरों के, राक्षसों के ऊपर राज्य कर रहा था। तो हेती को पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था विद्युतकेश, और ये विद्युतकेश का विवाह हुआ साल कंकट। तो विद्युतकेश और साल, इन दोनों का विवाह हुआ, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को पूरक थे और मौज मजा करने में बड़े निपुण थे और बड़ा उनको आनंद आता था। जिम्मेदारी नाम की जो चीज़ है उससे वो अनभिज्ञ थे। तो इसलिए राज्य मिला है, संपत्ति मिली है, खाओ पियो ऐश करो, आराम करो, आरामदायी जीवन जियो, और यहाँ तक कि उनको बच्चे हो ऐसी भी उनको चिंता नहीं थी, और ना ही वो उसका जिम्मेदारी लेना चाहते थे। अगर बच्चे जन्म लिए तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा, खास करके माँ को तो 9 महीने गर्भ में रखना पड़ेगा। गर्भ में उसके बाद फिर छोटे बच्चों का संभाल उस प्रकार से करना है, तो बड़ा कठिन है ये। तो इसलिए वो दोनों भी उसको वर्जित कर रहे थे। तो एक बार वो ऐसे घूमने के लिए चले गए माल्यवान पर्वत में। बहुत ही सुंदर लुभावना वातावरण माल्यवान पर्वत, और वहाँ पर जो विहार कर रहे थे, तो उस समय अभी ये साल ये प्रेग्नेंट थी और उसने उस बच्चों को जन्म दिया। तो ये भले ही जिम्मेदारी न लेने वाले लोग थे, गैर जिम्मेदार थे, लेकिन फिर भी एबॉर्शन नाम की चीज़ वहाँ पर शायद नहीं होगी, इसलिए उसने गर्भ को धारण किया है साल में। लेकिन वो बच्चा नहीं चाहते थे, मतलब बच्चा हो लेकिन खुद संभालना नहीं चाहते थे। तो इसलिए माल्यवान पर्वत पर ही उनका जब जन्म हुआ, सॉरी माल्यवान नहीं, मंदराचल पर्वत में, तो वहाँ पर मंदराचल में वहीं पर उसने बच्चों को त्याग दिया और वो दोनों वापस घर पर वापस चले आए, अपने राज्य में वापस चले आए। तो वहाँ पर जोर जोर से बच्चों की जो रोने की आवाज़ सुनी, तो वहाँ से शिव और पार्वती जी जा रहे थे। और शिव तो भोले हैं, दयालु है, पार्वती जी प्रकृति माँ है, तो इसलिए उन्होंने उस बच्चों को उन्होंने अपने पास ले लिया, और उसको शिव जी ने उनके आशीर्वाद से और अपनी कृपा से उसको तुरंत बड़ा कर लिया, उस बच्चे को। तो बच्चा तुरंत ही बड़ा हो गया, मतलब ऑफकोर्स ये कुछ समय उसमें बीत गया, लेकिन तुरंत बच्चा बड़ा हो गया और वो बच्चा सीधा युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। तो शिव जी ने इस प्रकार से उनको कहा कि उसके माता पिता कौन है और वो उनका राज्य कहाँ पर है। तो विद्युतकेश का राज्य ढूंढते ढूंढते वहाँ पर चला गया, और फिर उन्होंने जाकर अपना परिचय दिया
कि आप मुझे मंदराचल में छोड़कर आए थे, मैं आपका पुत्र हूँ। तो जब उनकी पहचान हो गई तो विद्युत केश ने उसको अपने पास रख लिया, क्योंकि अभी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हट्टा कट्टा नौजवान युवक बच्चा मिल गया, लड़का मिल गया, तो अभी कार्यभार संभालने के लिए तो और मिल गया उनको, तो इसलिए उन्होंने अपने पास उसको रख लिया। बड़े लाड प्यार से उसको संभाल कर रहे थे, और वो भी, और उसका नाम रख दिया सुकेश। तो अभी ये सुकेश बड़ा वीर पराक्रमी था। सुकेश का विवाह हुआ गंधर्व की लड़की देववती इनसे। तो देववती और सुकेश ये दोनों के विवाह से उनको 3 पुत्र हुए, और वो 3 पुत्रों में से माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों का जो त्रिकूट है वो बड़ा शक्तिशाली, पराक्रमी, वीर, लेकिन उतना ही समाज के लिए घातक, समाज कंटक, समाज को परेशान करने वाला। तो इनको केवल लोगों से लूटना आता है, एंजॉय करना आता है, सेवा के बारे में इनके मन में कोई विचार नहीं। तो इन्होंने इतना आतंक मचा दिया समाज में, इतना समाज को परेशान कर दिया इन्होंने, और फिर उसमें माल्यवान जो थे, बड़े माल्यवान ने बहुत तपस्या की, और तपस्या के एक्चुअली ये तीनों ने बहुत तपस्या की, और तपस्या से बहुत शक्ति प्राप्त की, और उस शक्ति के कारण वो इस प्रकार से लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे। तो माल्यवान ने उस तप के बल पर वो अप्रोच किया, उन्होंने देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं क्या नाम है उनका, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा को उन्होंने अप्रोच किया। विश्वकर्मा जी को उन्होंने विनंती की माल्यवान ने कि आप कृपया हमारे लिए एक ऐसी जगह निर्माण कर दीजिए जो बहुत सुंदर हो। तो विश्वकर्मा ने उनके लिए ये जगह निर्माण की, वो है लंका, और बहुत ही सुंदर, ये बेट टापू पर एक सुंदर इसकी रचना कर दी विश्वकर्मा जी। तो वहाँ पर ये तीनों रह रहे थे, माल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों असुर ने इतना आतंक मचाया, तो बाकी जगह पर राज्य में भी उनका आतंक था, लेकिन लंका में भी उन्होंने बहुत आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो वहाँ के लोग त्रस्त हो गए, और वो त्रस्त देवताओं के पास गए, और वो भगवान विष्णु के पास गए, और वो विनंती करने लगे कि भगवान इनके आतंक से हमको बचाइए। तो भगवान विष्णु स्वयं इनका आतंक बंद करने के लिए तीनों से लड़ने के लिए आए। तो तीनों का और भगवान विष्णु के साथ घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में माली मारा गया। माली का जैसे ही वध हुआ भगवान विष्णु के हाथ से, उसी समय सुमाली और माल्यवान को लगा कि हम लोग अभी धीरे धीरे हारते जा रहे हैं, हमारा एक भाई ऑलरेडी मर चुका है, अभी बुद्धिमत्ता इसमें ही है कि हम इस युद्ध को छोड़कर भाग जाए, क्योंकि भगवान के सामने हम, विष्णु के सामने हम टिक नहीं सकते। तो इसलिए वे दोनों भी वो लंका छोड़कर भाग गए और नीचे पाताल में जाकर छुप गए। तो भगवान ने देखा कि चलो समस्या का हल हो गया है, इस लोगों को जो समस्या थी उस समस्या का हल हुआ है, ये लोग चले गए हैं, भगवान विष्णु अपने धाम वापस चले। तो भगवान विष्णु, कभी कभी ऐसे होता है ना कि कंटक जो है पैर में, अगर कंटक चला गया, कांटा चला गया है, तो उसको पूरा अंदर से निकालना चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी अगर बच जाता है तो अंदर वो पस तैयार कर देता है, दुखने लगता है। लेकिन भगवान ऐसे कंटक को भी एक चांस देते कि कहीं सुधर तो जाएगा, समय दिया तो फिर भगवान विष्णु चले गए, और ये दोनों नीचे जाकर पाताल में जाकर रहने लगे। तो उसमें माल्यवान का इतना कुछ जोश नहीं था, क्योंकि माल्यवान अभी वहाँ पर रह रहा है आराम से। लेकिन जो सुमाली है, इस सुमाली के पेट में दुखने लगा था कि हमने निर्माण किया है लंका नगरी। तो उसी समय ऐसे हुआ कि क्योंकि राजा अभी हट गए, तीनों अभी चले गए, माली को मार दिया, और सुमाली और माल्यवान दोनों पाताल में चले गए, राज्य करने के लिए कोई नहीं है। तो तब भगवान ने ये कुबेर जी को ये राज्य सौंपा, कि उन्होंने कहा कि आप इसके इंचार्ज हो आज से, और आप इनका राज्य करो। कुबेर जी का बैकग्राउंड ऐसा है कि कुबेर जी जो ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य ऋषि हैं,
और पुलस्त्य ऋषि के पुत्र है विश्रवा। तो विश्रवा के पुत्र है कुबेर जी। तो ये आए ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण लिनेज, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की जो मुख्य जो पुत्रों का उन्हें निर्माण किया, तो वो एक ऋषि थे, पुलत्स्य ऋषि। तो पुलत्स्य ऋषि से आए हैं विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र हुए कुबेर जी। तो इसलिए कुबेर जी के पास ये राज्य थे और कुबेर उसको अच्छे से संभाल रहे थे। लेकिन ये जो माल्यवान अभी और सुमाली अभी पाताल में चले गए हैं, लेकिन सुमाली ज़्यादा हट के सोच रहे थे कि ये हमारा राज्य है, हमको मिलना चाहिए वापस, और इसलिए बार बार आकर देखते रहता था, बाहर से दूर से देखते रहता था। नहीं तो कुबेर से लड़ने की हिम्मत नहीं थी उनको, दूर से देखते रहता था और भागता था। तो वो उसके मन में एक प्लान आया, आइडिया है कि ये राज्य हम लेकर रहेंगे, लेकिन हमारी शक्ति कम पड़ रही है देवताओं के सामने, इसलिए हमने शक्तिशाली बनने के लिए हमने, तो वो ब्राह्मणों के तेज और ब्राह्मणों की शक्ति को जानते थे सुमाली असुर होने के बाद। इसलिए उन्होंने क्या आइडिया की कि हम असुर, हमारा क्रिकेट दिमाग, हमारा गोबर भरा दिमाग और ब्राह्मणों की शक्ति, ब्राह्मण तेज, दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ऐसा उत्पन्न हुआ पुत्र पूरे विश्व पर राज्य करेगा, उसको किसी का डर नहीं रहेगा, पूरे ब्रह्मांड में राज्य करेगा। ये उसके दिमाग में था। किसके? सुमाली। और फिर सुमाली वो अवसर देखता था कि कब ये अवसर मिलेगा। एक दिन ऐसा हुआ, वो हमेशा आकर झांक कर देखते रहता था। एक दिन उसने देखा कि कुबेर जी अपने पुष्पक विमान में बैठकर, पुष्पक विमान उनको पुलस्त्य ऋषि ने दिया था, एक विशेष विमान था। पुष्पक विमान के बारे में सब लोग जानते हैं। तो पुष्पक विमान में बैठकर जब वो जंगल की तरफ ऐसे उड़ान भर रहे थे और अपने राज्य को देख रहे थे, तो उस समय उसने अवसर देखा कि ये अच्छा अवसर है कि इस राज्य में प्रवेश कर लंका में प्रवेश करना। तो लंका में वो प्रवेश किए। उनका प्लानिंग ऐसे था कि उनकी पुत्री, जिनका नाम था कैकशी, उस कैकशी को उन्होंने इस प्लानिंग में सहभागी किया, योजना में, और उनको समझाया कि तुमको इस प्रकार से करना है मेरी खातिर, कृपया करके तुम इस प्रपोजल को मानो। क्या प्रपोजल है? ब्राह्मण से विवाह करना और उससे बहुत अच्छे पुत्र को प्राप्त करना, और बाद में उसको हम अपने हिसाब से ट्रेनिंग देंगे। ऐसे तो कैकशी को किसी प्रकार से राजी किया उसने, और उन्होंने कहा, और कैकशी बहुत सुंदर थी, और कैकशी को कहा कि जाओ और तुम विश्रवा को आकर्षित करो, विश्रवा के मन को लुभाओ और उनसे पुत्र चाहो। तो किसी प्रकार से उनका प्लानिंग सक्सेस हुआ, और कैकशी जब गई और फिर कैकशी ने प्रेम का नाटक किया और प्रेम किया विश्रवा से, और विश्रवा से विवाह किया, विश्रवा ने उनके साथ विवाह किया। तो अभी यहाँ पर समस्या ऐसी हुई कि विश्रवा एक ब्राह्मण है। तो ऐसे होता है कि जैसे कोई कम क्वालिफिकेशन की अगर लड़की है तो ज़्यादा जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो उसके साथ विवाह कर सकता है, लेकिन कम क्वालिफाइड लड़का है और ज़्यादा एजुकेटेड अगर लड़की है तो उनका विवाह थोड़ा समस्यादायक होता है बाद में। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा था वो ठीक था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया कि ये बहुत ही डिग्रेडेड समाज की थी, और उनका जो क्रिकेट प्लानिंग है वो उनको समझ में नहीं आया विश्रवा, और विश्रवा ने उनके साथ विवाह कर लिया, और उनसे उनको 4 संतान हुए, उसमें 3 पुत्र और 1 पुत्री। तो 3 पुत्र हुए, दशग्रीव, कुंभकर्ण और विभीषण, और 1 पुत्री हुई, उसका नाम है शूर्पणखा। तो अभी ये सुमाली को, जब ये सुमाली को खबर मिलती रहती थी ना, अभी सुमाली कौन बन गए? दादा, नाना, अच्छा नाना, माँ की तरफ से इसलिए नाना बोल रहे हैं, नाना बन गए। और सुमाली
उनका ख्याल और बात बात समय समय पर मैसेज लेते रहते थे। अब ये सुमाली है, वो कैकशी को बराबर वो कहते थे कि किस किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देनी है, किस किस प्रकार से उनको बनाना है आगे। और जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनको कहा कि जाओ तुरंत भेजो उनको तपस्या करने के लिए। तो ये चारों को भेजा तपस्या करने के लिए, बहुत ही घनघोर तपस्या की इन्होंने। ब्रह्मा जी को प्राप्त कर लिया, संतुष्ट कर लिया, और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बोल दिया, और हर एक को अलग अलग आशीर्वाद दिया। तो उसमें शूर्पणखा का एक विशेष आशीर्वाद है, वो रूप बदलती है, शक्तिशाली है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है, एक खिचड़ी के जैसी। तो इस प्रकार से उसको आशीर्वाद दिया। विभीषण को आशीर्वाद, विभीषण ने और कुछ मांगा नहीं, विभीषण ने केवल भगवान के चरणों के प्रति एक निस्सीम उनकी एक श्रद्धा मांगी विभीषण। और कुंभकर्ण बड़ा शक्तिशाली था, तो देवताओं ने थोड़ा सा एक ट्रिक्स किया, और उसके मुंह पर सरस्वती आकर बैठी विभीषण के मुख पर, और विभीषण मांगना कुछ और था, लेकिन मांगा क्या? सोना है। और तुरंत ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद देकर चले गए, सोना। और रावण ने कहा था कि मैं अमर होना चाहिए, अमरत्व का मुझे वरदान था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ, नहीं दे सकता, और कुछ मांग। तो उन्होंने कहा कि देवताओं से नहीं मरना चाहिए मैं। हिरण्यकशिपु ने जिस प्रकार से व्यवस्था की थी, उसी प्रकार से रावण ने भी व्यवस्था की कि वो न मरे। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। लेकिन उसका एक अहंकार ऐसे था रावण का कि वो मानवों से घृणा करता था, और ये नहीं कहता था कि मानव मतलब उसके लिए कोई काउंट नहीं बनता है मानव। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लेकिन आप मुझे ऐसा वरदान मत दो कभी कि मैं मानवों से नहीं मरना चाहिए, मानव कोई की मेरे साथ में सामने कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये मेरे लिए मानव, और मानव के नीचे तो और बंदर आ गए। तो इसलिए मानव बंदर का वरदान नहीं दिया, लेकिन बाकी कोई नहीं मार सकता है, देवता नहीं, दानव नहीं, असुर नहीं, कोई नहीं। इस प्रकार से वरदान मांगा। बड़ा शक्तिशाली हो गया रावण, और 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर आया। 10 सर है उसको, दशग्रीव, इसलिए उसका नाम हो गया दशग्रीव, 10 सर है। तो इस प्रकार से चारों के चारों शक्तिशाली बनकर जब वापस आए, तो अभी कैकशी अभी उनको और आगे का प्लानिंग, और सुमाली आगे का प्लानिंग कहने लगे। सुमाली ने कहा कि रावण बड़ा है, रावण शक्तिशाली है, और रावण कार्य कर सकता है। कुंभकर्ण तो सोने के लिए जाता है, बाकी बची लड़की क्या करेगी? पराक्रम। लड़का बचा विभीषण, तो लेकिन विभीषण निकम्मा है, वो हरे कृष्णा में जाने लगा, काम धंधा छोड़ दिया उसने। तो इसलिए उन्होंने विभीषण के बारे में, अभी देखो यहाँ पर माता पिताओं के गुण बच्चों में आते हैं, है ना। प्रश्न ये उठ सकता है कि विश्रवा ब्राह्मण थे, लेकिन बच्चे ऐसे कैसे हो गए? माँ के भी तो गुण आएंगे ना। और खास कर वो प्लानिंग कर है, उस प्रकार से भावना है, उस प्रकार से सोच है उनकी, इसलिए हुआ। लेकिन फिर भी विश्रवा का एक प्रभाव होने के कारण, वो पिता होने के कारण उनके गुण भी तो पुत्र में आएंगे, तो विभीषण भी वैसे हो, पुण्यवान हुए, भक्त हुए भगवान रामचंद्र के। तो इस प्रकार से, लेकिन कैकशी के अभी देखो, फिर भी उनके अंदर रावण फिर भी अगर जन्म लिया, फिर भी रावण बॉर्न, उसके अंदर एक सोबरनेस था, साधु प्रवृत्ति थी उसकी। वो जिम्मेदारी को समझता था और भावनाओं को समझता था। तो सुमाली आकर उसको बार बार कहता था कि तुम आक्रमण करो कुबेर के ऊपर, और हमारा राज्य है वो हमारा राज्य है, तुम राजा होना चाहिए। हमारा मतलब हम असुरों का राज्य है ये, कुबेर देवताओं का राज्य नहीं है। और उसको काउंसलिंग करने लगे, सुमाली बार बार आकर उनको काउंसलिंग करता था। और रावण कहता नहीं, कुबेर अपना मेरा भाई है, बड़ा भाई है, भाई के ऊपर आक्रमण कैसे करना चाहिए? भाई के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो किसी प्रकार से वो समझ नहीं पा रहा था, और उस सुमाली उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अभी सुमाली शास्त्रों का उदाहरण दे रहे थे। देखो, हम असुर और सूर, इनका पहले से ही विरोध, बॉर्न एनिमिटी है दोनों में, जन्म से दोनों की टक्कर है, दोनों की दुश्मनी है, क्योंकि दोनों एक पिता के पुत्र हैं। कश्यप के की 2 रानियां हुई, दीति और अदिति। दीति से दैत्य हुए, असुर हुए, अदिति से सूर हुए।
सूर जो है वो देव कहे गए क्योंकि जैसे हमने श्लोक कहा कि विष्णु भक्ति परो देव, विष्णु की भक्ति करने लगे थे इसलिए उनको देव कहा गया। और असुरिस्त विपर्य, जो देव देवताओं की जो विष्णु की आराधना नहीं करने वाले हैं वो असुर कहलाए। तो उन दोनों में घमासान युद्ध पहले से ही है, तभी से है। अभी तुम इतना सोचो मत कि अब और हम असुर है, इस प्रकार से उसको कन्विंस किया। तो रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो प्रवृत्ति, क्योंकि माँ का कनेक्शन होने के कारण और नाना का की काउंसलिंग होने के कारण वो असुरी गुणों को धारण कर ली। अभी यहाँ पर उसकी उपज जो है, उपज माँ के गुणों का ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन वातावरण और कुल ब्राह्मण का होने के कारण उनके अंदर वो प्रवृत्ति थी। लेकिन यहाँ पर देखिए एसोसिएशन उनको मिला और संस्कार उनको मिले। संस्कार उनके माँ की मिले, जो माँ असुरीन थी, राक्षसीन थी, कैकशी, और उसको एसोसिएशन मिला बार बार सुमाली का, जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति में खोट आ गई, प्रवृत्ति बदल गई। और रावण ने फिर सोचा कि अच्छा पहले से हम लोग दुश्मन हैं, असुर सुरों को पहले से चलता आ रहा है, ओके ठीक है तो कोई बात नहीं। और फिर धीरे धीरे मन में उसकी बात बैठने लगी और रावण ने प्लानिंग किया कि हम कुबेर के ऊपर आक्रमण करें। तो उस समय रावण ने प्लानिंग किया कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का। उस समय कुबेर आकर उसको समझाता था कि ये अच्छा नहीं है, धर्म का रास्ता कौन सा है, तुम्हें धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, हम ब्राह्मण पुत्र है, आपस में झगड़ा भाईचारा होना चाहिए, आपस में झगड़ा अच्छा नहीं है। और अब इस प्रकार से अगर हम झगड़ा करेंगे तो अपने पिता का नाम हम क्या रोशन कर रहे हैं, हम पिता का नाम खराब कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको बोलते थे। तो रावण को ये सब बातें पसंद नहीं आती थी, बोले क्या बकवास कर रहा है। तो फिर वो मैसेंजर कुबेर ने भेजा था रावण को समझाने के लिए, लेकिन रावण इतना गुस्सा हुआ बड़ी सभा में उसका वध कर दिया। ये स्टार्ट में हम जहाँ से शुरुआत की थी। अभी रावण ने पूरा प्लानिंग कर लिया और वो उसने मैसेज भेजा इसको कुबेर को कि अगर मुझे, और रावण देखो इतना काउंसलिंग सुमाली की होने के बाद भी रावण की कुबेर के साथ केवल इसी कारण को लेकर नहीं उनका वो युद्ध करने वाले थे कि हम असुर है और राक्षस है और तो वो दैव है और राज्य हमको चाहिए, इसलिए नहीं। लेकिन रावण की ज़्यादा लोभ जो रावण का था वो पुष्पक विमान के प्रति था, क्योंकि उसने बचपन से सुन रखा था कि पुष्पक विमान कैसे है, ऑटोमेटिक चलने वाला एक विमान है, बड़ा सुंदर है, जितना चाहो वो एक्सपांड होता है, मन की गति से चलता है, उसके बहुत, और पायस व्यक्ति चला, बहुत कुछ था उसमें, अशुभ नहीं चला सकते, उसके ऊपर आक्रमण बन भी हुआ, जल भी गया तो फिर से वैसे के वैसे हो जाएगा, वो खराब नहीं होता है, इतना कुछ सुन रखा था। तो बहुत बचपन से उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि ये चाहिए मुझे, और फिर इसलिए वो तैयार हुआ कि ठीक है हम करेंगे, उसके साथ युद्ध करेंगे और पुष्पक विमान और राज्य हासिल करेंगे। तो फिर उसने रावण ने मैसेज भेजा कुबेर को, एक तो फाइट कर कर मरो या फिर हार मानकर यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। और फिर रावण कुबेर जी ने ये बात डिस्कस की अपने पिता से, विश्रवा से डिस्कस की कि ऐसे ऐसे रावण कह रहा है। तो विश्रवा ने सजेशन दिया और दोनों का एक मत निकला कि रावण के साथ युद्ध करना ये लाभदायक नहीं, क्योंकि रावण बड़ा शक्तिशाली है और इसलिए तुमको महंगा पड़ेगा। इसलिए कुबेर ने खुद होकर ही वो लंका नगरी छोड़ दी और पुष्पक विमान में बैठकर वो चला गया। कुबेर जी पुष्पक विमान नहीं दिया, कुबेर जी वहाँ से चले गए। तो फिर कुबेर जी जब आए भगवान शिव जी के पास आए, भगवान शिव जी की आराधना की, बड़ी तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और शिव जी के पास, शिव जी को तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और फिर शिव जी से उन्होंने एक स्थान मांगा। तो शिव जी ने अपने ही जगह पर कैलाश में ही उनको एक स्थान दिया और एक नगरी का निर्माण हुआ जिनका नाम है अलका नगरी। तो अलका नगरी एक कुबेर की नगरी है और बहुत ही सुंदर नगरी है। तो कुबेर जी देवताओं के खजांची है, उनकी नगरी भी बड़ी सुंदर है। तो वहाँ पर वो रहने लगे। कुबेर अबे
रावण अभी राजा बना, और ये राजा फिर जो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे जब ये स्टोरी बताई जा रही थी दो गार्ड में, तो हेती और प्रहेती की स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी ये, तो वो बोल रहे थे कि रावण पहले अच्छा था, भाई के प्रति युद्ध करने में वो हिचकिचा रहा था, लेकिन अभी इतना एरोगेंट कैसे हुआ कि उसने सीधा प्रपोजल ठुकरा लिया, उनके दूध को मार डाला। तो उन्होंने कहा, दूसरे ने कहा, क्योंकि पावर ऑफ पोजीशन, शक्ति, जब किसी की पावर, शक्ति ऐश्वर्य की शक्ति, कौन सा ऐश्वर्य, जितने भी ऐश्वर्य हो, खास करके धन का ऐश्वर्य है, और सामर्थ्य, शक्ति, बल का जो ऐश्वर्य है, ये जब व्यक्ति के अंदर चला जाता है, अंदर आ जाता है, तो व्यक्ति मत हो जाता है, मद हो जाता है उससे। तो इसलिए कहते हैं कि जब व्हेन पावर गोज टू द हेड, he will terrorize the people, misuse that power। जब शक्ति दिमाग में चली जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल होता है, और लोगों को समस्या निर्माण हो जाती है, लोगों को परेशानी हो जाती है, वो व्यक्ति परेशान करता है। लेकिन वही शक्ति, when that power goes to the hand, हाथ में चली जाती है, बाहू में जब चली जाती है वो शक्ति, तो प्रजा के रक्षण के लिए कार्य हो जाता है, तो प्रजा के रक्षण के लिए उपयोग में आ जाती है। तो इसलिए शक्ति कहाँ पर इफेक्ट करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, किस व्यक्ति के पास वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रावण अभी राजा बन गया था, और राजा होने का एक इंटॉक्सिकेशन है, एक मद्य है, सामर्थ्य का एक मद्य है, मद हो जाता है व्यक्ति, जिसके कारण अहंकारी हो जाता है। और क्योंकि ये मद ऐसे हैं कि एक बार व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसका लोभ बढ़ने लगता है। जैसे हमने वो कल चर्चा की ना, एक अनर्थ है, उसको हमने वो कैसे उठता है और कैसे उसको नियंत्रित करना चाहिए। तो मद को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? मद मीन्स ईगो इज लाइक अ क्रॉकिंग साउंड ऑफ फ्रॉग, और उसको शांत करने के लिए he should be given a nectar of humility, नम्रता का मधुर नेक्टर को कहते हैं, अमृत उसके अगर मुख में हो तो शांत में बैठ सकता है और उसका अहंकार शांत हो सकता है। और जब लोभ आ जाता है तो लोभ कैसे है? एक लीकेज बर्तन के जैसे है, जिसके अंदर अगर कितना भी पानी डालो वो कम ही होते रहता है और वो कभी भरता नहीं है। ऐसे हुआ रावण का, लोभ और मद ने उसको मदांध कर दिया, और इसके कारण वो कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ, और जो चीज़ उसको मिलता है उसको लगता है कि ये मुझे मिलेगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और बड़ा आनंद आता। हाँ, तो इसलिए पुष्पक विमान चाहिए अभी, तो पुष्पक विमान के लिए वो आतुर थे। जब तक पुष्पक विमान नहीं, जीवन में कोई लाभ नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एक व्यक्ति हमको मिला था, बस में मिला था, बस में कि ट्रेन में मेरे ख्याल से ट्रेन में मिला था। तो वो बता रहा था, हाँ ट्रेन में, वो बता रहा था कि मेरे जीवन की जितनी मेरी इच्छा थी ना, सब के सब पूरी हो गई। और वो खुद ही बोलते जा रहा था, उसको कोई पूछ नहीं रहा था, खुद ही बोलते जा रहा था। बड़ी इच्छा थी, मेरी तृष्णा थी कि मैं एक अपना मोबाइल हैंडसेट लूँ। उस समय जब मोबाइल नया नया मोबाइल हैंडसेट लूँ, और मैं मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरे पास अभी अपना मोबाइल हैंडसेट है, और मोबाइल उसे निकाल के दिखाया, नोकिया का था, उस समय की बात है। और बड़ा खुश था वो कि मैंने मेरी इच्छा पूरी कर ली। अभी एक इच्छा बची मेरी, क्या? एरोप्लेन में एक बार बैठना है जिंदगी, मरने के पहले एक बार एरोप्लेन में बैठना ही है किसी भी हालत में, वो भले ही इंडिया में हो, लेकिन बैठूंगा, ऐसा वो सोचा। तो मैं बोला वाह भाई, तेरी जिज्ञासा और इच्छा भी क्या है, तो ये मोबाइल लेना और क्या जिज्ञासा भी करना है, तो कैसे करना चाहिए? कुछ इच्छा भी करो तो कैसे करो, भौतिक इच्छा भी करो तो कैसे करो, ध्रुव महाराज के जैसे करो। क्या इच्छा भी कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजें में से छिंदी चोर बोलते, चिंदी चोर, चोरी भी हो तो बड़ा डाका होना चाहिए,
तो वो चिंदी इधर से बोला, चिंदी उठा के लेकर गया। तो रावण रावण इस प्रकार से उसके लोभ, इतना ग्रीड इतना बढ़ गया कि कोई चीज़ उसको सुकून नहीं दे रही थी। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उसको लगा कि ये अगर मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, अगर कलर टीवी आएगा तो खुश हो जाऊँ। कलर टीवी से खुश नहीं, अभी एलईडी टीवी आएगा तो खुश हो जाऊँ। एलईडी टीवी आएगा लेकिन मतलब छोटा है, बड़ा आ जाएगा। कितना आया था पता नहीं, बड़ा 37 इंचेस का, ऐसे बड़े बड़े इंच के होते पता नहीं, ऐसे दीवार में पूरे ऐसे लगे हुए रहते हैं। ये आएगा तो मैं खुश हूँ, और वो आएगा उसके बाद फिर थोड़ा ठीक, उसके बाद आँख खराब हो गई देख देख के इतना बड़ा। फिर और कुछ गाड़ी चाहिए, गाड़ी। पड़ोसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास केवल ये खटार है। मेरे पास बेस्ट चाहिए, मर्सिडीज बेंज चाहिए, मेरे पास लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे पास फरारी चाहिए। दो ऑप्शन है, क्या चाहिए आपको, फरारी चाहिए क्या मुरारी चाहिए? मुरारी चाहिए हमको, फरारी नहीं चाहिए। तो ऐसे वो ग्रीड है, रावण ऐसे होता था। और उस समय जो मिला उससे संतुष्ट, उसके बाद और डिससेटिस्फेक्शन। तो फिर वो निकला। तो अभी राजा बना है लेकिन फिर भी तृष्णा पूरी नहीं हुई है। इसलिए निकला कि कुबेर को अभी घर से तो हकाल दिया है, भगा दिया है, पुष्पक विमान चाहिए, इसलिए उसको जाकर पुष्पक विमान भी छीनना है उससे। तो उसने प्लानिंग किया कि अलकापुरी में आक्रमण करेंगे और उससे वो विमान भी छीन लेंगे। प्लानिंग किया उन्होंने, आक्रमण किया और वो निकले टूर पर, आक्रमण करने के टूर पर निकले। तो कैलाश पर चले गए, तो उनके राक्षसों के साथ शस्त्र अस्त्र लेकर चला गया। रात में वहाँ पर रुका, स्टे किया उसने, दूसरे दिन आक्रमण करना था, स्टे किया उसने। तो वही मतलब आक्रमण मतलब उसी वो युद्ध का जो पीरियड था, लेकिन पहले के युद्ध कुछ दिन भर चलते रहते थे, ऐसे काफ़ी दिन तक चलते रहते थे। तो उसी समय रात में वो रुका था वहाँ पर, और रात में थका हारा भी था, लेकिन और सब लोग दारू बीरू पीकर एकदम मस्त थे, दारू राक्षस लोग हैं, और ये भी एकदम इंटॉक्सिकेटन था। उस समय उसने देखा कि एक वो जरा बाहर निकला सा घूमने के लिए, वहाँ का वातावरण यक्षपुरी, उस कैलाश धाम। तो बहुत सुकून, शाम का जो वातावरण था बड़ा सुकून था, चंद्रमा था और मंद मंद हवा बह रही थी। तो इसके इंद्रिय काम भावना और उसकी उत्तेजित करने लगी इसको, रावण को। और इतने में उसने छन छन आवाज़ देखा, सुना, और कुछ गाने का आवाज़ सुना उसने, बहुत सुंदर म्यूजिक के साथ। तो बड़ा आकर्षित हो गया देखने के लिए, कौन है तमाल वृक्ष के पीछे, तमाल वृक्ष के पीछे छुप कर वो देख रहा था कि कौन है। तो इतने में उसने बहुत सुंदर एक स्त्री को देखा जो वहाँ पर गायन कर रहे थे। तो रावण का तरीका उसको पूछने का, रावण एक असभ्य व्यक्ति है, असभ्य व्यक्ति स्त्रियों के साथ उसको बात करने का की तमीज़ भी नहीं है। वो सीधा गया और उसको पकड़ लिया, बोले कौन है तू, इतने रात में इधर क्यों घूम रही है? तो उसने बहुत डर गई, उसने हाथ छुड़वा लिया, किसी प्रकार छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि मैं रंभा हूँ, देवताओं की अप्सरा हूँ, और मैं मेरे प्रियकर को मिलने के लिए जा रही हूँ, और उनके प्रियकर कुबेर के पुत्र नल कुंवर, इनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, और जल्दी हमारी शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, ऐसे कहा। तो रावण जोर जोर से हंसने लगा, बोले अरे स्वर्ग की अप्सरा है और विवाह की बात कर रही है, स्वर्ग में विवाह कुछ नहीं चलता है, और बस केवल आनंद करना रहता है स्वर्ग में, और तुम मुझे उल्लू बना रही हो, इस प्रकार से उल्लू बोल रही है। तो वो बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रही है, बहुत उसकी रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ रही है। और उन्होंने कहा रावण ने कहा कि मैं देखो, मैं दशग्रीव सामर्थ्यशाली लंकापति, मेरे साथ संग कर लो, तुम्हें और किसी के साथ संग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से जबरदस्ती करने लगा। तो रंभा ने कहा अरे तुम तो मेरे ससुर के जैसे हो, क्योंकि वो नल कुंवर की पत्नी बनेगी। तो नल कुंवर कौन है? कुबेर के पुत्र है, और कुबेर ये रावण के भाई है, उसको सौतेला भाई, भतीजा नहीं, सौतेला भाई, हाफ ब्रदर। तो इसलिए तुम मेरे ससुर के जैसे हो, ससुर हो। तो उसने कहा ससुर विसुर कुछ नहीं, और उसने जबरदस्ती से उसको
जोर से उसके बालों को पकड़ लिया, खींच लिया और जोर से, वो बड़ा पत्थर था, वो पत्थर को पटक लिया और उसके ऊपर ज़बरदस्ती और उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी और बाद में रावण वहाँ चला गया। तो वो फिर जब चली गई अपने, बाद में जब मिलने के लिए कैसे कैसे तो कर चलती हुई चली गई वो, और घायल अवस्था में नलकोर से मिली। नलकोर को सारा वृत्तांत बताया। नलकोर इतना दुखी हो गए, इतना क्रोध आया उनको, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि रावण की शक्ति बड़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए वहीं पर अपने यौगिक शक्ति से उन्होंने उसको शाप दे दिया और एक कमंडलू से अपने हाथ में पानी ले लिया, जल और मंत्रों का उच्चार कर कर उन्होंने उस जल को रावण की दिशा में यौगिक शक्ति से ऐसे फेंक दिया और कहा कि रावण का इसी प्रकार से वध हो जाएगा अगर वो इसके आगे कोई स्त्री को जाकर छेड़ेगा तो। अब ये इंसिडेंस आता है बाद में, लेकिन मैं इसको पहले इस कनेक्शन में है इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये अंतिम इंसिडेंस हुआ था। तो जब इसने शाप दे दिया कि इसके आगे रावण किसी भी स्त्री के ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो वहीं पर मर जाएगा। तो इसके और जो उसको जो शाप मिले हैं ये इस इंसिडेंट से पहले मिले थे। तो देखिए अभी रात भी वहाँ पर रुका, दूसरे दिन उसने आक्रमण कर लिया कुबेर के ऊपर और वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ असुरों का और कुबेर जी का, और कुबेर जी के सारे सैनिकों को मारा और कुबेर जी के ऊपर आक्रमण किया और कुबेर जी ने किसी प्रकार से, कुबेर जी ने भी आक्रमण किया, फाइटिंग किया, लेकिन कुबेर जी हार गए और फिर पुष्पक विमान उन्होंने छीन लिया कुबेर के साथ और पुष्पक विमान के ऊपर बैठकर अभी उसको सुकून आया और जैसे ही वो ऊपर उठा पुष्पक विमान से और जब आकाश में जब वो ऐसा टॉप व्यू देख रहे थे, एरियल व्यू देख रहे थे, तो उसको जो आनंद हुआ उसको लगा वाह अभी जीवन की पूर्णता हो गई और अभी मुझे लगा कि जीवन में कुछ मुझे हासिल हुआ है, अभी और कुछ हासिल करने का बाकी नहीं रहा, ऐसा उसको लगा। और आकाश में वो उड़ान भर रहा था और इतना मस्ती में था, इतना आनंद में था। वो थे और उनके कोई रिश्तेदार, कुछ तो रिश्ता उनका मरीचि थे और बाकी गण थे उनके, तो वो भ्रमण कर रहे थे पुष्पक विमान से, कैलाश पर्वत के ऊपर घूम रहे थे, घूमते बड़ा आनंद ले रहे थे, बड़ा मजा कर रहे थे। अचानक आगे चलते चलते एक जगह पर ऐसे है कि वो पुष्पक विमान का स्पीड कम हो गया, ऐसे लग रहा था कि मानो उसे वहाँ पर कोई उसको पकड़ रहा है, तो उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पीड क्यों कम हुआ। तो फिर ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे, तर्क कर रहे कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कुबेर से जबरदस्ती छीना इसलिए ऐसा हो रहा है क्या, और ऐसे ऐसे वो आपस में तर्क कर रहे। और इतने में ज़ोर से वहाँ पर आवाज़ है, घन गंभीर आवाज़ है, और आवाज़ ने कहा कि हे मूर्ख रावण, तुमको पता नहीं ये एरिया कौन सी है, ये शिव जी की एरिया है और यहाँ पर तुम ऐसे हैं बिना परमिशन के और ऐसे बेधड़क घूम रहे हो, ऐसे तो कोई आदमी यहाँ पर आ नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, यहाँ से निकल जाओ। जैसे वो आवाज़ को सुना तो रावण देख रहा था कौन बात बोल रहा है, तो रावण ने देखा कि अरे वहाँ से नंदी बोल रहे। तो नंदी को देखा तो रावण इतना हंसने लगा, क्योंकि नंदी का जो मुख है ना, वो मुख थोड़ा बंदर के मुख के जैसे दिखता है, लेकिन नंदी बड़े सशक्त, बड़े शक्तिशाली, और उनके मुख को देखकर जोर जोर से हंसने लगा, बोले वो, और कहने लगा देख बंदर जैसे दिख रहा है। तो ये देखकर वो अपनी हंसी को रोकने के लिए ऐसा मुंह पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा। तो नंदी ने उसको श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम मुझे हंस रहे हो, तुमको लग रहा है कि मैं बंदर के जैसा मेरा मुख है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि यही बंदर आकर तुम्हें ध्वस्त कर देंगे, तुम्हें त्रस्त कर देंगे, पूरा भ्रष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ये मेरा तुमको श्राप है। तो इस प्रकार से जब श्राप हो रहे थे और रावण इतना गुस्सा आया उसको, अचानक उसने विमान से छलांग लगा दी, नीचे कूदा, किसी को पता नहीं चला कहाँ चला गया, ये कहाँ छलांग लगाई उसने, युद्ध करने वाला क्या मरीज को समझ में नहीं आया। और फिर वो जब नीचे छलांग मारी उसने, तो नीचे और अचानक वो पर्वत है जो उसे हिलने लगा, तो नंदी है वो भी उनका बैलेंस चला गया, नंदी के और जो गण थे वो भी उनका बैलेंस, और सब जो कैलाशवासी जो थे, कैलाश पर्वत पर जो थे, वो सही में कैलाशवासी थे, वो हिलने लगे, भागने लगे, यहाँ वहाँ के क्या हो रहा है। तो रावण यहाँ पर नीचे जाकर वो कैलाश पर्वत को उसने हाथ डाले अंदर और कैलाश पर्वत को ही इंटायरली पूरा उठाया उसने। तो वो ऐसा हवा में उठा रहा है, नीचे रख रहा है, उठा रहा है, नीचे रख रहा है, एक तो मतलब एक चंचल बालक कैसे होता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, पागलपन, वैसे वो उठा रहा है, नीचे रख रहा है, मतलब अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहा है और एक मजा की मूड में।
अभी इस मूर्ख को ये पता नहीं कि ये कैलाश धाम किसका है। शिव जी जिनसे वो शक्ति प्राप्त किया है वो उनके आराध्य देवत है, उसके ऊपर बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है। वो सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है व्यक्ति के दिमाग में जब इस प्रकार से मत आ जाता है, ईगो आ जाता है तब। और फिर शिवजी ने देखा कि ये क्या है, हो रहा है भाई। शिवजी अपने ध्यान मग्न थे, उन्होंने देखा कि ये पर्वत कैसे ऊपर उठ रहा है। तो फिर शिवजी ने देखा कि अच्छा ये रावण है। तो फिर शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से ऐसे थोड़ा सा कैलाश पर्वत को थोड़ा सा प्रेस कर दिया। हालांकि शिवजी पर्वत पर ही है, लेकिन पर्वत को प्रेस कर दिया, थोड़ा सा दबा दिया। जैसे ही दबा दिया पर्वत पूरा नीचे जाकर धंस गया और इसके हाथ दोनों भी उसमें अटक गए रावण के। ऐसा चिल्लाने लगा, ऐसा चिल्लाने लगा रावण, वहां पर इतना चिल्लाने लगा और उसको समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करे। याद आया तभी बुद्धि ठिकाने आ गई। ऐसे जो लोग होते हैं ना, उसका अहंकार जब क्रश हो जाता है, पूरा पाउडर हो जाता है, तब उसको समझ में आता है अरे बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर दिमाग में आया कि ये कहाँ पर हूँ मैं। अच्छा मैं कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो कैलाश शिवजी का क्षत्र है। शिवजी तो मेरे आराध्य है, इसलिए शिवजी की जोर जोर से अच्छे अच्छे श्लोकों में और अच्छे अच्छे शब्दों में शिवजी की स्तुति करने लगा। चिल्ला भी रहा है, रो भी रहा है और रोने के मूड में स्तुति कर रहा है। तो एक प्रकार से प्रेयर्स हो गए ना, इन क्राइंग मूड। तो क्राइंग मूड में अगर प्रेयर्स है, वो चाहे कोई भी करो, वो व्यक्ति संतुष्ट हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान को जल बहुत प्रिय है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम बहुत प्रिय है, लेकिन कौन से तोयम? आँखों से निकलने वाले तोयम, जल बहुत प्रिय है भगवान। शिवजी को बड़े प्रिय है। शिवजी ने देखा कि अरे इतनी आराधना, शिवजी उससे संतुष्ट हो गए, आनंदित हो गए, शिवजी खुश हो गए। और शिवजी ने फिर अपना वो भार कम कर दिया। और जैसे उसने हाथ निकाला, उंगली उसकी दबी हुई थी, ऐसा अभी भी कर रहा था वो, अरे बहुत तकलीफ हो गया। और शिवजी के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा था, शिवजी से प्रार्थना कर रहा था। तो शिवजी उसके ऊपर बड़े संतुष्ट होकर उसके सामने आकर उसको आशीर्वाद दिया। उसको कहा शिवजी को, शिवजी ने कि तुम क्योंकि बहुत लोगों को रुला रहे हो और अभी तुम इतना रो रहे थे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रावण, रुदन करने वाला। तो शिवजी ने उसको नाम दिया रावण। शिवजी ने उनको दो चीज दी, एक नाम दिया उसको रावण और दूसरा उनको एक अपनी तलवार दे दी, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल तलवार थी। उसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास तलवार थी। चंद्रहास तलवार लेके इतना खुश हो गया रावण। और फिर रावण वहां से चला। रावण वहां से जब ऊपर चला गया तो रावण अभी इस टूर पे जो निकला था, ये वर्ल्ड विन टूर पर निकला था, पूरे विश्व को विजय जीतने के लिए। तो फिर जब निकल गया तो ऊपर चला गया और देवताओं को परास्त करने के लिए। तो उनको मरुत राजा मरुत दिखाई दिए जो यज्ञ कर रहे हैं। तो अचानक ये इसका कोलाहल आया रावण का, और ऊपर से जब आकाश में से जब आ रहा था तो बड़ा आतंक करते हुए आ रहा था। तो देवता ने ये सुन लिया और जो यज्ञ में भाग लेने के लिए देवतागण आए थे वो अचानक गायब हो गए। तो जो ऋषिगण जो साधु जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने देखा अचानक अरे जो मतलब यज्ञ भी समाप्त ही होने वाला था कुछ दिनों में, तो अपना भाव शेयर लेने के लिए देवतागण आए थे, बोले किधर गायब हो गए। तो ऋषि मुनि को समझ में नहीं आया और अचानक ये कोलाहल आया तो वो डर गए कि पता नहीं कुछ हो जाता है। इतना मेहनत कर कर यज्ञ किया, क्योंकि यज्ञ के लिए जो यज्ञ करने वाला है मनुत, राजा मनुत, उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, फास्टिंग करनी पड़ती है, इतना सारा धन खर्चा होता है, बहुत मैनेजमेंट होता है। और जिसमें मंत्रों का उच्चारण भी ठीक से हो, ये सब, ये सारा कार्य, सारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये इतना होने के बाद अभी अगर कोई नष्ट करने वाला है तो बहुत बुरा लग रहा था, चिंता में थे वो लोग। और अचानक रावण यहाँ पर आ गया और रावण ने अपना पुष्पक विमान वहाँ पर लैंडिंग कर दिया और पूछने लगे। तो ये ऋषि मन, तो वहाँ पर मरुत ने देखा कि अच्छा रावण आ गया। तो फिर भी मरुत ने, राजा मरुत ने अपने आप को कंट्रोल किया और बड़े अच्छे शब्दों में उसकी स्तुति कर कर उसको आमंत्रित किया, आइए आइए रावण जी आइए, आप बड़े शक्तिशाली हो, बड़े वीर पराक्रमी हो, आपका इस यज्ञ शाला में आपका स्वागत है, कृपया कर कर आप आइए, कृपया कर कर आसन ग्रहण कीजिए। तो रावण बोलता है ये तुम्हारे बकवास बंद करो, ये बकवास सुनने के लिए नहीं मैं आया यहाँ पर। तो मरुद राजा बोलने कि क्या बदतमीज आदमी है। और फिर भला बुला बोला कहने लगे और आपस में उनकी नोकझोंक होने लगी और कहने ललकारने लगा कि तुम मुझे सरेंडर हो जाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
तो मरुत राजा को इतना गुस्सा आया, उन्होंने धनुष और बाण उठाए और अभी युद्ध करने वाले थे। तो ऋषि मुनि कहा नहीं नहीं प्लीज़ मत करो, क्योंकि ये यज्ञशाला, यहाँ पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आपने अहिंसा का, नॉन वायलेंस के अपने एक एक वाव ली है, आपने प्रतिज्ञा ली है आपने, क्योंकि यज्ञ संपन्न होने तक आप कोई हिंसा नहीं करेंगे, तो इसलिए कृपया मत करो। तो क्रोध आते हुए भी मरुत ने अपने आप को कंट्रोल कर दिया और फिर वो जो साधु ने जो कहा था उस प्रकार से जाकर यज्ञ में बैठ गए। तो रावण इतना जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, कैसा मरुत है ये, कैसा राजा है ये, तू तो इस साधुओं का गुलाम है, गुलाम, मुझे देखो। साधुओं की बात नहीं मानता था, गुलाम है मुझे, और इसलिए उसको हंसते हंसते वहां से चला गया। तो अभी रावण वहां से चला गया, जैसे ही ये जो देवताओं ने देखा कि रावण वहां से चला गया है, ये देवतागण जो अपने अपने रूपों को बदल कर छुपे हुए थे रावण के डर से, वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे। तो इतने में वहां पर एक मोर आया, यज्ञशाला में मोर आया, और मोर आकर जहाँ पर इंद्र बैठा था उस आसन में जाकर बैठ गया। तो सब लोग देखने लगे ये मोर आकर इंद्र के आसन में बैठा। फिर उनको क्लिक, अच्छा अच्छा ये इंद्र है क्या, मोर का रूप धारण किए थे। तो फिर इंद्र अपने रूप में वापस आए और उन्होंने मोर को, मोर जाति को ये दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि क्योंकि मोर जाति है, उनका रूप मैंने धारण किया, इसलिए ये मोर जाति को ही मोरा मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ कि इनके जो पंख है बहुत सुंदर हो जाएंगे, इसके ऊपर ऐसे आँख, जैसे मेरे शरीर के ऊपर आँख है बहुत वैसे इनके ऊपर आँख आ जाएंगे ब्लू, और बहुत सुंदर उनका रूप हो जाएगा, बहुत अच्छे से गान करेंगे, उसके अंदर नृत्य करने की अच्छी एक ये आएगी। तो इंद्र ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो मोर जाति, इंटायरली मोर जाति पूरा ये हो गई, सुशोभित हो गई। फिर इतने में वहाँ पर कौवा आया, काव काव करते करते कौवा आया, और वो अपने आसन पर, यम के आसन पर जाकर बैठे, और उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया यमराज का। तो यमराज ने कौवे का रूप धारण कर लिया था। तो यमराज ने कौवों के जाति को ही आशीर्वाद दिया, क्योंकि तुम्हारे योनि का मैंने आश्रय लिया था, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें वो नोबल पुरस्कार मिलेगा और वो एक ऑनर मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी कि जो मरे हुए व्यक्ति है उनको जो भोग या उनको पिंड जब अर्पण करेंगे लोग, उनके आने वाली पीढ़ियाँ, तो वो तुम्हारे द्वारा उस पूर्वजों को मिल जाएगा। तुम उसको जब ग्रहण करोगे तो वो उनको मिल जाएगा, तुम्हारे द्वारा हो जाएगा, और इसलिए तुम्हारा फेम बढ़ेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार से आशीर्वाद दे दिया कौवों को। इसलिए कौवों को ढूंढना पड़ता है उस समय, है ना। लोग ये फिलोसफी नहीं जानते, ये तत्व नहीं जानते, ये साइंस नहीं जानते कि क्यों ऐसा होता है। लोग केवल इतना जानते कि अरे कौवे को खिलाए तो वो कौवा कहाँ और वो लोग कहाँ, तत्व नहीं जानते। क्योंकि यमराज का ये आशीर्वाद है, इसलिए उनको ये मिला। और फिर इतने में एक काला काला एक पक्षी आया जो हंस के जैसा दिख रहा था, और वो आकर बैठ गया वरुण के आसन पर। और वरुण जी राजा ने अपना रूप, देवता ने अपना रूप धारण कर लिया, और वरुण ने उनको आशीर्वाद दिया कि ब्लैक, वो काले पक्षी को, कि तुम अभी काले हो ना, मैं मेरे आशीर्वाद से तुम एकदम श्वेत हो जाओगे, चंद्र से भी ज़्यादा श्वेत हो जाओगे, शुभ्र हो जाओगे। चंद्र में भी बीच बीच में धब्बे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर बिल्कुल डॉट्स नहीं रहेगा, एकदम वाइट, और एकदम प्योर वाइट हो गया वो क्रेन, बगुला जिसको आप कह सकते हैं, बगुला बोलते हैं कि क्रेन को, वो हो गए। तो वो हो गए ब्लैक, क्रेन हो गए, हंस 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 बोलते हैं, हंस और बगुला अलग। हंस, क्रेन को क्या बोलते हैं? क्रेन तो बगुला, हंस स्वान। हाँ, स्वान मतलब हंस, बगुला हो गए। हाँ, तो उसके बाद फिर एक ये आई रेप्टाइल्स, जिसको कहते हैं रेप्टाइल्स, सरपट्स, एक सरडा, वो आया वहाँ पर, और वो कुबेर के आसन में जाकर बैठा। अभी भी कुबेर की हाजिरी हुई थी, और कुबेर यहाँ पर क्योंकि यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको आना है देवताएं कर, तो इसलिए आए थे। लेकिन अभी दोबारा वो दुखी और दोबारा वो लज्जित नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो सरडा का रूप धारण करके उधर बैठे थे, और फिर आकर अपनी जगह पर हाँ, सरडा के रूप में आए थे, और वो अपने जाकर अपने आसन में जाकर बैठे, और उन्होंने उस सरडा को आशीर्वाद दिया। सरडा या इसको
सड़ा ही है, क्योंकि उनको आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से तुम जो चाहे अपना रंग बदल सकते हो। गिरगिट जिसको बोलेंगे, तो गिरगिट है जो रंग बदलता है, जिस टहली पर जाए उसके जैसा रंग बदलता है। तो वो यमराज जी कुबेर जी का आशीर्वाद है उसको, और उसको एक गोल्डन ह्यू दिया उनको, एक सुवर्ण अंग कांति उसको प्रदान कर दी। और फिर ये लोग उस यज्ञ में आए और यज्ञ में पार्टिसिपेट हुआ, अन्य देवता भी आए यज्ञ में, अपना भाग लिया, अपना अपना शेयर लिया, और यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ यशस्वी हुआ, और आशीर्वाद देकर वहाँ से वो चले गए अपने अपने जगह। तो इस प्रकार से देवतागण चले गए अपने अपने। लेकिन ये भयभीत तो थे ही। तो फिर रावण ने देखा कि सब देवतागण दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग छुप गए अपने अपनी जगह पर, तो ये वापस आ गए लंका में। तो लंका में अभी शुक्राचार्य के आशीर्वाद से और मदद से मेघनाद, जो मेघ के जैसे नाद करता है, इतना शक्तिशाली है, तो उसने 6 यज्ञ कर लिए थे बहुत सक्सेसफुल, और जिसके कारण उसका तेज इतना बढ़ गया था मेघनाद का, और शुक्राचार्य इतने खुश थे। और ये बात जब रावण ने आकर सुनी तो रावण बड़ा खुश हो गया कि ये मेरा लड़का अभी अजेय हो गया, इसको कोई दुर्जय, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली हो गया। और फिर शुक्राचार्य ने कहा कि अभी बस एक यज्ञ बचा है, 7वां यज्ञ, अगर ये अगर संपन्न कर लेगा तो बड़ा शक्तिशाली, इसको कोई हरा नहीं सकता। तो उसने जब 7वां यज्ञ संपन्न किया, शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, और शिव जी उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने 3 चीज़ उनको दी। एक तो उन्होंने, शिव जी ने एक ऐसा विमान दिया कि जो हर जगह उड़ सकता है, कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, ऐसा एक शक्तिशाली उनको एक विमान दिया। और दूसरा, उनके पास ऐसी एक भ्रमित करने वाली शक्ति दी, इल्यूजरी पावर दी, कि जिसके द्वारा वो एक माया को प्रकट कर सकता है, भ्रम को प्रकट कर सकता है यज्ञशाला में, युद्ध भूमि में, और किसी भी प्रकार से जीत सकता है शत्रु को। तो ये एक उसको शक्ति दी। और तीसरा है, उन्होंने बहुत शक्तिशाली एक धनुष्य दिया, जो धनुष्य टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल बोज उनको दे दिया। और कुछ ऐसे घातक बाण दे दिए जो शत्रु का विनाश कर सकते। तो ये चीज़ उन्होंने, शिव जी ने उनको दिया, बड़ा प्रसन्न होकर। और फिर मेघनाद अभी बड़ा शक्तिशाली बन गया है, और रावण बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि मेरा बेटा अभी इतना शक्तिशाली है। और जैसी ही शक्ति मिली तो दोनों का, इनका प्लानिंग क्या हुआ, रावण ने क्या कहा उसको, मेघनाद को, चलो देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं, हैव अ फन, इतनी शक्ति मिली, हैव अ फन नाउ, हाउ टेरराइज द पीपल। कैसे फन व्यक्त, आनंद कैसे करेंगे, लोगों को परेशान करकर, ये असुर है। तो उन्होंने हेवन के ऊपर अटैक करने का प्रबंध किया, और उन्होंने किसी प्रकार से आक्रमण आरंभ कर लिया, और आक्रमण उन्होंने धावा बोल दिया स्वर्ग के ऊपर। तो देवताओं के राजा इंद्र बड़े चिंतातुर हो गए, और वो मदद मांगने के लिए विष्णु के पास गए। लेकिन किसी प्रकार से विष्णु जी ने कहा कि नहीं बहुत बिजी हूँ मैं, और विष्णु ने किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया, और इंद्र वहाँ से खाली हाथ वापस आ गए, मायूस होकर, अभी क्या करें। और क्योंकि राजा है तो रक्षा करने के लिए जाना ही आगे, तो इसलिए वो अपना ऐरावत पर बैठ कर वो चले गए अपना थंडरबोल्ट लेकर, कौन सा अस्त्र, वज्रास्त्र लेकर आए, और आक्रमण हुआ। तो इतना घमासान आक्रमण हुआ, वहाँ पर युद्ध हुआ, और उसका रावण का वज्रास्त्र इतना शक्तिशाली है, वृत्रासुर को मारने वाला इतना शक्तिशाली वो अस्त्र है, उसने प्रहार कर दिया रावण के ऊपर, तो रावण मूर्छित हो गया। इंद्र ने बड़ा आधा काम, रावण सबको परास्त करने वाला है, रावण को मूर्छित कर दिया वज्र के अस्त्र से। लेकिन मेघनाद है, वो मेघनाद ने अपने इल्यूजरी पावर का इस्तेमाल किया, और उसने ऐसे आक्रमण कर दिया रावण के ऊपर, इंद्र के ऊपर, कि इंद्र मानो फ्रोजन हो गए, ऐसे स्टैचू के जैसे फ्रोजन हो गए, अखड़ गए जैसे एक ही जगह पर, उसको कर नहीं पा रहे थे, उनके सब हाथ सब अकड़ गए थे। तो और वो केवल हाँ, वो केवल देख पा रहे थे आंखों, केवल उनके आंख और उनकी आंखों की जो ये है पलकें केवल हिल रही थी, और देख रहे थे कि उनके आंखों के सामने उनके
सेना है वो मारी जा रही है, क्रश हो रही है, तो उनको बड़ा दुख हो रहा था। और अचानक उनको लगा कि उनको पकड़ लिया गया है और बांध रहे हैं उनको। तो रावण ने इंद्र को बांध दिया और बांध के पुष्पक विमान में डाल दिया। अभी देखा पुष्पक विमान में डाल दिया तो सारी उनकी सेना दिख रही कि अरे हमारे स्वामी को बांध दिया गया, स्वामी इंद्र जी परास्त हो गए। तो बाकी के जो अन्य भी देवतागण हैं उनको भी सबको पकड़ लिया और सबको पकड़ पकड़ कर बांध बांध कर पुष्पक विमान में डालकर सबको लंका नगरी लेकर आए लोग। और स्वर्ग पे विजय हासिल करनी मतलब बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी न्यूज़ लेकर आए जब लंका में तो बहुत जश्न मनाया उन्होंने। और अभी ये सारे देवतागण जब आए लंका में तो क्या इनको क्या करना है, बंदी बना करके रखना है? नहीं, रावण ने उनको सबको एक एक सेवा में लगा दिया। कोई सब्जी काट रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है। इस प्रकार से उनको विविध सेवा में रावण ने लगा दिया। और इतने बड़े बड़े देवतागण थे, इतना नम्रता से उनको मतलब ह्यूमिलिएशन इतना था, शर्मिंदित होना पड़ रहा था कि क्या। तो वो चुप आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले हैं उनके ऊपर भी कोई राज्य कर सकता है, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा वो आपस में चर्चा कर रहे। और जो नवग्रह थे, नवग्रह को रावण ने पेट के बल पर सुलाया था, स्टेप्स पर, पायरी के ऊपर, जो जिसके ऊपर चढ़कर रावण अपने सिंहासन पर बैठता है। तो उनके ऊपर वो स्टेप्स के ऊपर उनको सुलाया था सबको, एक के ऊपर एक दूसरा। और पीठ पर पैर रख कर रोज जाते आते लात मार मार कर ऊपर चलता था। तो शनि किसी प्रकार से रावण की तरफ ऐसा आँख से देखने लगा, क्योंकि शनि की नज़र ही काफ़ी है ना, क्योंकि उसकी नज़र अपशक को निर्माण करने वाली है। तो वो ऐसा केवल देखा तो रावण को इतना गुस्सा आया कि मेरे तरफ ऐसे आंखों से देख रहा है। तो रावण ने उसका मुंह दीवार की तरफ कर दिया और उसके ऊपर पैर रख कर चला। तो इस प्रकार से सारे ग्रहों को, सारे देवताओं को वो इतना शर्मिंदित कर रहा था, इतना अपमान कर रहा था उनका। और इसको इस प्रकार से कार्य में लगा। अभी बाकी देवता तो ये कार्य में लगे, लेकिन इंद्र को वहाँ पर रहकर कैसे चलेगा, क्योंकि सृष्टि का भी कार्य संभालना है। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएटर है ना, सेकेंडरी। तो ब्रह्मा जी आ गए यहाँ पर। तो कंटिन्यू करें। अरे ना तो ब्रह्मा जी आ गए वहाँ पर। और ब्रह्मा जी आए लंका में तो अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि ब्रह्मा जी से कृपा से तो ये वरदान मिलकर इन्होंने हासिल किया है। तो रावण ने उनका स्वागत किया, अंदर बिठाया। तो ब्रह्मा जी ने प्रपोजल रखा कि देखो आप लोग क्या करो, इंद्र को मेरे साथ भेजो। इंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, भले ही तुमने उसको पराजित कर लिया, ठीक है, वो तुम्हारा तुम उसके ऊपर विजयी हुए हो, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है, तो मेरे साथ उसको भेजो। किस प्रकार से कहने का। तो फिर रावण ने कहा कि हाँ नहीं, फिर मेघनाद आया। तो अभी मेघनाद ने इंद्र को पराजित किया, तो इंद्र का नाम, मेघनाद का नाम हो गया इंद्रजीत। तो इंद्रजीत नाम से वो जाने लगा ये मेघनाद, इंद्रजीत। तो इंद्रजीत ये नाम आपको अपने आप में ही बड़ा शक्तिशाली लगता है, और एक उसके पीछे एक घटना दिखाई देती। तो इंद्रजीत आकर बोलने लगा ब्रह्मा जी को, ठीक है, हम आप कहते हैं इसलिए आपको उनको भेज देते हैं, लेकिन आप उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा, हमको वरदान देना पड़ेगा। बोले ठीक है, क्या वरदान चाहिए? तो कह रहे कि आप मुझे अमर बनाओ। तो ब्रह्मा जी बोला नो, पॉसिबल नहीं है, ये शक्य नहीं है। तो वो कुछ दूसरे उपाय ढूंढ रहे थे कि जिससे से ये विजय अमर हो जाए, अजय हो जाए। तो फिर उसने कहा कि मैं यज्ञ करूं, और उस समय अगर जब मैं किसी युद्ध कर रहा हूं, तो वो युद्ध में मैं कभी, जब तक मैं रथ पर हूं तब तक मैं कभी पराजित नहीं होना चाहिए, और मेरा रथ हमेशा दैवी अस्त्रों से भरा हुआ होना चाहिए। तो प्रभा जी ने देखा कि बहुत दिमाग लगा रहा था ये अमर होने के लिए, लेकिन इतने दिमाग में भी कुछ ना कुछ समस्या और लूप होल रहते ही हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत आशीर्वाद देकर यस हो जाए, मैटर क्लोज कर दिया। और इंद्रजीत बड़ा खुश हो गया। और फिर
इंद्र को छोड़ दिया। तो जैसे ही इंद्र को कारागृह से बाहर निकला तो इंद्र वो महल में देख रहा है, हाँ मुझे बंदी बना कर लाया था, मुझे अचानक मेरी छुट्टी कैसे होगी। तो बाहर निकल के जब उसने देखा तो ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। लेकिन इतना ह्यूमिलिएशन हो रहा था कि एक इंद्र, एक स्वर्ग का राजा और अभी बंदी की ये हालत में थे, इतने बेकार। बाकी सारे जो राक्षसगण जब उसको छोड़ा गया इंद्र को तो उसको देखकर हंस रहे थे, इंद्र को देखकर राक्षसगण हंस रहे थे, तो ये देखकर और उसको बुरा लग रहा था। और फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को लिया और उस सभा से और उस राज्य से, दरबार से वो जब निकल रहे थे, पैलेस से जब निकल रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र की तरफ ऐसे नजर कर कर कहा, इंद्र, उनको कहा कि याद है ये तुम्हारे एक कर्म के फल है, जिस प्रकार से तुमने किसी को ऐसे लज्जित किया था, इसलिए आज अभी तुमको भी लज्जित होना पड़ा। तो इंद्र अपने उस कारनामे को याद कर रहा था कि जब उसने अहिल्या के साथ व्यवहार किया था, और इसलिए बहुत लज्जित हुआ, और जिसके कारण, जो अपने आप को नियंत्रित न करने के कारण और उसके कारण अहिल्या को लज्जित होना पड़ रहा था, अभी उसके ये प्रतिफल है, रिएक्शंस है। उसकी शाप तो मिला ही था, ये प्लस बोनस है कि ये ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा, और इंद्र संयमता हुआ ब्रह्मा जी के साथ होते हुए चला गया, स्वर्ग लोग वापस चला गया, कार्यभार देखने लगा। रावण अभी पूरी तरह से निडर होकर मन माने ढंग से कार्य कर कर यहाँ वहाँ घूम रहा। तो एक बार वो नर्मदा के किनारे में था, तो नर्मदा के वो फ्लो को देखते हुए उससे कुछ इंसिडेंस याद आया। और अभी अभी ये जो इंसिडेंस हुआ था ब्रह्मा जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। ये इंद्र का, कि इंद्र कैसे पुराने चीज़ के ऊपर ह्यूमिलिएशन उसको आया था, और कैसे राज्य से और दरबार से कैसे बाहर निकल रहा लज्जित होकर। और रावण को भी उसी प्रकार से अनुभव हुआ। और रावण जब नर्मदा के किनारे था एक बार, वो अपना तंबू लगाए हुए था और राजाओं को जीतते जीतते जा रहा था, तो उस समय पीछे नीचे यहाँ पर एक जगह पर कार्तवीर्य अर्जुन, जो अपने राज्य में माहिष्मति, उनका राज्य एक्चुअली माहिष्मति है, ये जो एमपी साइड का जो राज्य है वो एरिया आती है माहिष्मति। तो पिक्चरों में जो शब्दों को यूज़ करते हैं ना, इस नामों को, इसका कोई कहीं से कनेक्शन नहीं होता है, ये काल्पनिक होते हैं। तो ये माहिष्मति प्रदेश के राजा थे, और नर्मदा वहाँ से बहती है, नर्मदा एमपी उस साइड से बहती है, चित्रकूट वहाँ से। तो नर्मदा की जो बड़ा फ्लो था, उनका बड़ा बहाव था, उनको कार्तवीर्य अर्जुन ने रोक लिया था, अपने हाथों से रोक लिया था उसको। तो पानी इतना उल्टे दिशा में बहने लगा, तो जहाँ पर रावण का तंबू था वो टेंट में पानी पूरा घुस गया। और रावण ने देखा कि ये ऐसे कैसे हो गया, नर्मदा उल्टी कैसे बहने लगी है, किसकी कारनामे है, बड़ा गुस्सा हो गया। अभी तक तो दिमाग में उसका अहंकार है ना, शक्ति दिमाग में गई ना, तो इसलिए निकला एकदम, तलवार से बात करता था वो हमेशा, किसी के साथ बात भी करना है तो आया एकदम, देखा कि ये आदमी ऐसा रोक रहा है, बोले ऐसा कर, इतना गुस्सा हो गया, उसको चैलेंज किया युद्ध के लिए। और कार्तवीर्य अर्जुन ने जो घमासान युद्ध करना चालू कर दिया, ऐसे बाण की वर्षा करने लगा कि ये रावण पूरा आधमरा हो गया, अभी तो मरने ही वाला है। तो फिर कार्तवीर्य अर्जुन उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया और उठा के लेकर गए, और अपने कारागृह में डालकर जेल में डाल दिया उसको। वो रावण जो इंद्र के ऊपर विजय, स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उसको ऐसे कोठरी में डाल दिया और उसके अंदर वो पैक है। सोचो, इतना उसको लज्जित हुआ, वो सोच रहे थे कि यार क्या मेरी एक जगह पर मेरी इज्जत है और मुझे कहाँ पर घुसा दिया ये कार्तवीर्य अर्जुन ने। और फिर कुछ समय के बाद एक गार्ड आए, और गार्ड ने आया और उनको बोला कि चलो तुम्हारी छुट्टी हो गई। रावण को कहा, तो रावण को और लज्जित हुआ कि मेरी छुट्टी किसने करवाई, कौन है। तो उसको सब उसके लिए अभी तक जो इंसिडेंट्स हो रहा था, वो सारे इंसिडेंट्स उसके लिए एक आश्चर्य की, जैसे अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, एडवेंचर था उसके लिए, क्या होगा पता नहीं अभी। तो जैसे ही अभी उसको बाहर लेकर आए, लेकर आते 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 देखा, तो उन्होंने देखा कि कार्तवीर्य अर्जुन बैठे हुए एक साधु के बाजू में। तो देखा वो साधु को, तो साधु को देखा उन्होंने, कौन है, पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि उनके कौन, रावण के नहीं, दादा हो गए ना, पिताजी के पिता, रावण के पिता विश्रवा के पिता पुलस्त्य ऋषि। तो पुलस्त्य ऋषि
कार्तिवीर्य अर्जुन साधुओं का बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, पुलस ऋषि के बहुत अच्छे मानने वाले थे, और पुलस ऋषि ने आकर कहा रावण को छोड़ो, नहीं आदमी नादान है, बच्चे है, छोड़ दो उसको। तो कार्तिवीर्य हाँ यस यस यस, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, साधु का बड़ा रिस्पेक्ट, और इसलिए बोले अरे लाओ लाओ उसको छोड़ दो, छोड़ उसको, छोड़ रावण छोड़ उसको। तो रावण ने ये देखा कि मेरी छुट्टी करने के लिए मेरे दादा आए और एक साधु आकर मेरी छुट्टी करे, उसके कहने पर मुझे छोड़ा जाए, ये रावण को और उसका अपमानजनक लगा उसको। सोचिए, ये है रावण, और रावण सेम ह्यूमिलेशन फील कर रहा था जिस प्रकार से इंद्र को उसने करवाया। देखिए कर्म के रिएक्शंस देखिए किस प्रकार से होते हैं कि कहीं ना कहीं पर लिंक होती है उसकी। और फिर पुलस ऋषि, और फिर कार्तिवीर्य अर्जुन इतने तक नहीं माने, कार्तिवीर्य अर्जुन कहे कि अरे नहीं ये तो आपका पोता है ना, इसको इसके साथ तो मैं दोस्ती करूंगा। और रावण को लिया, हाय फ्रेंड, हाथ मिलाया, उसको दोस्ती का धागा बांधा, बैठे उधर एक बड़े अच्छे से उसको, और फिर उसके बाद फिर रावण वहाँ से चला गया। तो रावण इतना दुख महसूस कर रहा था, और इतना, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम कार्य करते हैं, जो हम अपना पास्ट, अपना भूतकाल जो हम बना के रखते हैं, वर्तमान और भविष्य में वो हमें फेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से रावण को भी इसको ये सहना पड़ा। फिर रावण विविध प्रकार से लोगों से साथ जब मिलता था तो कुछ ना कुछ उटपटांग कार्य करता था, जिसके द्वारा उसके श्राप मिले। तो रावण को कुल मिलाकर 18 श्राप मिले, और यहाँ तक कि वो नारद को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। एक बार ऐसे हुआ कि नारद मुनि जब वहीं से जा रहे थे, लंका नगरी से जा रहे थे, तो रावण के नगरी से, तो रावण ने देखा कि अरे नारद जी जा रहे, तो नारद जी को बुला के लेकर आए। तो नारद जी जब उनके आश्रम में आए, दरबार में आए, तो रावण बोलने लगा नारद को, नारद ने मुझे ओम मंत्र सिखाओ, शिव जी का भक्त है ना, मुझे ओम मंत्र सिखाओ। तो नारद जी ने बोले कि ओम मंत्र सिखाओ मतलब क्या? वो गुरु के ऊपर रहता है कि वो शिष्य को किस प्रकार से सिखाए। वो ज्ञान जो रहता है वो एक विधि से आता है, उनको सिखाने लगे, उसको मार्गदर्शन करने लगे कि मंत्र सिखाना कोई ऐसे वैसी बात नहीं है। शिष्य बनना पड़ेगा, शिष्य मतलब नम्र बनना पड़ेगा, और ऑर्डर नहीं कर सकते हो, इधर मेरे पास नीचे बैठकर मेरे से सुनना पड़ेगा। तो सिंहासन पर ऊपर बैठकर ऑर्डर नहीं कर सकता है। नारद मुनि की ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया रावण को, मैंने बोला ना सिखाओ, उसको लगा कि ये होम ट्यूशन लेने वाला आदमी है रावण। नारद जी होम ट्यूशन वाले व्यक्ति नहीं थे। तो इतना गुस्सा आया उसको नारद के ऊपर, उसने अपना चंद्रहस्त नाम की तलवार निकाली। रावण ने सिखाता नहीं ओम मंत्र, हाँ ऐसा गुरु है तू, हाँ मैं सारे गुरुओं को ठीक कर दूंगा। ऐसा होता है ना कुछ लोग, सारे गुरुओं को ठीक करूंगा जो गुरु मानते नहीं हैं। हाँ अर्जुन ने जैसे द्रोणाचार्य को मारा था। अभी कभी कभी कुछ लोगों ने अध पढ़ा होता है ना, तो उनको ये भी पता नहीं कि द्रोणाचार्य को अर्जुन ने नहीं मारा था, द्रोणाचार्य को दुष्टदुम्न ने मारा था, और वास्तविक द्रोणाचार्य को किसी ने मारा ही नहीं था। दुष्टदुम्न ने उनको मारने के पहले ही द्रोणाचार्य इतने साधु और इतने एकाग्र उनकी भावना थी कि वो यज्ञ के बीच में ही आसन लगाकर बैठ गए और भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे, और वहीं पर ध्यान में ही अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, और उनकी आत्मा भगवद्धाम वापस चली भी गई। और उसके बाद फिर दुष्टदुम्न आया, तलवार से उन्होंने उनका सर कलम, ये उसकी पीछे स्टोरी है। तो रावण ने तलवार निकाली और रावण वार करने लगा नारद जी के ऊपर। तो आश्चर्य ऐसा हुआ कि नारद जी के ऊपर वार जो कर रहे हैं, तो तलवार आर पार जा रही है। दूसरे वो हवा में वार करता है तो हवा में कुछ करता नहीं है ना, तो नारद के शरीर से ऐसा निकल जा रहा था वो तलवार। तो इसको इतना आश्चर्य लगा कि अरे ऐसे कैसे, कि इसको तलवार, चंद्रहास नाम की तलवार भी कार्य नहीं करी, शिवजन दिए। तो इतना इम्प्रेस हो गया, पहले अभी गुस्सा हुआ। देखो रावण के जैसा क्रूकेड आदमी आपको मिलेगा नहीं, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे लोग मिलते हैं आपको समाज में, ऐसे लोग मिलेंगे। कई गिड़गिड़ाएंगे और चापलूसी करेंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा, कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे वो, बस उनका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, तब तक वो करेंगे। उसके बाद तुम तेरा देखो मैं मेरा, टीटी मैं, टीटी एम, तू मैं, ऐसे लोग रहते हैं।
तो अभी आक्रमण करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी उसने देखा कि इनका शरीर विशेष है, कटता नहीं है, तो तुरंत वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, अरे नारद जी आपका शरीर तो विशेष है, मुझे भी ऐसा शरीर चाहिए, बताइए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज प्लीज आप मुझे मार्गदर्शन करो। तो नारद ने देखा, अरे अभी मारने के लिए तैयार, तलवार उठाए, अभी आशीर्वाद मांग रहा है, अभी नम्र हो रहा है, कैसा आदमी, ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होना है। सो क्रूकेड पर्सन, उनको एक ही उपाय है, रामचंद्र के बाण। तो इसलिए रावण ने कहा कि ये आध्यात्मिक शरीर है और आध्यात्मिक शरीर ऐसे ही नहीं मिलता है। तो बोले मुझे चाहिए ऐसा शरीर, किसी भी हालत में मुझे ऐसा शरीर चाहिए, बताओ मुझे कैसा शरीर, कैसे मिल सकता है ये शरीर। तो प्रभु नारद मुनि ने कहा इसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा, मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति करनी पड़ेगी, मंगल आरती को उठना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। करोगे? बोले ये सब मुझसे नहीं होगा, मंगल आरती साधना जप वो ये मेरे को नहीं चलता है। इसके अलावा अगर मुझे ये शरीर मिल सकता है तो बोलो, नहीं तो मैं अपने इस शरीर को शाश्वत बना के दिखाऊंगा। और बड़े गुस्से से, कुछ नहीं कर सकता है ना, तो बड़े गुस्से से पैर पटकते पटकते चला गया और नारद मुनि वहां चले गए। तो नारद मुनि ये बात को जब जानते थे, नारद मुनि जब ये रावण जब आकाश विमान से जब उड़ते जा रहा था कुछ राजाओं को देखते देखते युद्ध करने के लिए, तो नारद मुनि को ये इंसिडेंस याद आया कि ये रावण ने पिछली बार ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ था, मैं इसको ज़रा मजा चखाता हूँ अभी एक बार। तो नारद मुनि उनके सामने आए, तो नारद मुनि को देखकर रावण रुक के रावण बोले हाँ नारद जी। तो नारद जी ने कहा अरे रावण कहाँ घूम रहे हो? बोले मैं विश्व विजय के टूर पर हूँ। तो नारद मुनि कहा किसको विश्व विजय बोल रहे हो तुम? ये 2-3 इधर उधर के एरे घेरे को तुमने हरा दिया, 4-5 राजाओं को मार दिया, इधर तुक्का लगा दिया, तो अपने आप को क्या बड़ा शूरवीर समझ रहा है क्या? बोले अरे सही में अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, अगर शक्ति है, तो जाओ उसको जाकर युद्ध करो, उसको जाकर हराओ, उसको जाकर मारो जो सबको मारता है, और वो यम के पास से कोई नहीं छूटा है। अगर युद्ध ही करना है तो यमपुरी में जाकर यमदेव को साक्षात पराजित करो। तो रावण को तो एक तो बुस्टिंग हो गया, दूसरा चैलेंजिंग हो गया, और नारद मुनि चले गए, काम करके चले गए नारद मुनि। अब ये सोचने लगा अच्छा रावण यम, और उसने तुरंत हल्ला बोल दिया यमपुरी में। तो यमपुरी का वर्णन है वहाँ पर बहुत सुंदर, वो वर्णन करेंगे तो 1 घंटा चला जाएगा। तो रावण ने देखा कि यहाँ पर ये लोग इनको मार रहे हैं, इतनी बेदर्दी से इसको मार रहे हैं। बोले ये तो मेरा काम है, ऐसा करना मुझे पसंद है, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं बिल्कुल मत करो, छोड़ दो, ये सब निरपराध लोग, इनको बोले छोड़ रहे, मार रहे, इन सबको छोड़। और उसने आक्रमण, पुष्प विमान से आक्रमण कर दिया उसने। तो वहाँ के जो लोग थे, यमपुरी के जो यमदूत थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया उनके, और उनके पुष्प विमान को जला दिया। लेकिन पुष्प विमान इतना शक्तिशाली है और इतना विशेष है कि वो उसका डैमेज अपने आप फिर से ठीक हो गया, रिकवर हो गया, और फिर ऊपर से आक्रमण करने लगा। तो जोरदार आक्रमण, जोरदार युद्ध हुआ वहाँ पर, काफ़ी वर्णन आता है उसका। और उस आक्रमण में फिर यमराज को पता चल गया कि ऐसे ऐसे रावण ने आक्रमण किया। तो यमराज इतने गुस्सा हो गए, यमराज ने जो आक्रमण कर दिया रावण के ऊपर, रावण को इतना भारी हो गया वो आक्रमण। और फिर रावण ने आक्रमण किया कुबेर के ऊपर, कुबेर घायल हो गए। फिर कुबेर ने यमराज घायल हो गए। तो यमराज ने कहा कि अभी मैं मजा चखाऊंगा, पहले तो मैं इसको सबक सिखाने वाला था, लेकिन अभी बस हो गया, अभी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसलिए यमराज ने अपने यमदंड, जिसको यमपाश करके थे, इसको इन्वोक किया, इसको प्रकट किया, मंत्र से बुलाया उसको। और जैसे यमपाश यमदंड उनके हाथ में जब आया यमराज के, तो उसका जो तेज और उसका जो एक साउंड वाइब्रेशन था, जिससे सुनकर और देखकर राक्षसगण डर के मारे भागने लगे यहाँ पर। और रावण ने जब देखा इस यमदंड को, तो रावण इतना डर गया, लेकिन ऊपर से वो निडर दिखा रहा था चेहरे पर, लेकिन अंदर से डर गया था कि अभी पता नहीं, उसने देखा नहीं था कि ये क्या है, अभी क्या होगा। और अभी उसका आक्रमण उसको चलाने वाले थे, इतने में ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए, और ब्रह्मा जी उनको कहने लगे प्लीज़ इसको मत चलाओ, क्योंकि ब्रह्मदंड एक ऐसा अस्त्र है कि इसके सामने सबको मरना ही है।
लेकिन मैंने आशीर्वाद दिया है इसको कि कोई देवता का इसको मारेगा नहीं, इसलिए कृपया कर कर मेरी लाज रखो और तुम अपनी भी लाज रखो कि बड़ों का, नहीं तो आगे चलकर लोग बोलेंगे कि ये बड़ों का कहना मानता नहीं है, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ऐसा करो। तो फिर ब्रह्मा यमराज जी शांत हो गए और फिर यमराज जी ने शस्त्र रख दिया और यमराज जी अपने दरबार में चले गए। तो रावण ने देखा कि अरे चला गया, ऐसे कैसे चला गया, उसको पता नहीं कि इन दोनों का ब्रह्मा जी और इनका क्या कॉन्वर्सेशन हो, उसको चला गया। हाँ देखो, मतलब यम डर गया मुझसे और ये अपने ही खुद सेल्फ इम्पोज उसने कहा, घोषित कर दिया, स्वयं घोषित ये कर दिया कि मैं यमपुरी पर विजय हासिल कर लिया है, यम डर के मारे भाग गया है, ऐसे चिल्लाने लगा जोर से, जीत गया। और सारे असुरगण उनके एकदम हाय तौबा करते हुए चिल्लाते हुए चले गए वापस यम कुबेर नगरी में, लंका में चले गए और लंका में बड़ा उन्होंने एक त्यौहार सेलिब्रेट किया। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको बड़ा मज़ा चखाया और उनको उनके जैसे मिला। आगे अभी आते हैं, उसके ऊपर चर्चा हम अगली बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसमें एक बार वो जब राजाओं को जीत रहा था रावण, तो जीतते अयोध्या आया और अयोध्या में राजा के ऊपर आक्रमण किया। वो राजा का नाम था अनारण्य, किंग अनारण्य। तो अनारण्य राजा के ऊपर आक्रमण किया और वो राजा को बेहद से पूरी तरह से उनने मार दिया रावण ने। तो उस राजा ने उनको शाप दे दिया कि मेरे इस लिनेज में आने वाले, मेरे परंपरा में आने वाले, मेरे क्या कहते हैं कुल में आने वाले राजा तुम्हारे मृत्यु का, तुम्हारे संहार का कारण बने। इस प्रकार से शाप दिया। तो रावण बड़ा हंसने लगा, है ऐसा कभी होगा, ऐसा हंसकर उसने उसको कैजुअल ले लिया। तो ऐसे एक एक शाप लेकर रावण चल रहा था। आगे चलकर हम देखेंगे कल रावण के 18 शाप मिले थे उसको। देखो, एक ना दो, 18 शाप मिले थे। कहाँ कहाँ उसने क्या क्या कांड किए थे, किसने को परेशान किया था, हम वो देखेंगे। और उसके आगे फिर बढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर्स में, और जहाँ पर हम एक पार्ट जहाँ पर छोड़कर आए थे कि राम को राज्याभिषेक अभी होने वाला है और उसके आगे क्या, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे कल के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद को। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि। तो आज अगर किसी के मन में कोई प्रश्न होंगे तो आप नोट डाउन कर दीजिए, लिख के रखिए और कल उसको पूछिए, हम कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज काफ़ी समय। हरे कृष्ण। तो कल समय पर आइए, 7 बजे हम शुरू करेंगे ताकि हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।